और अब खबरों को तफसील से देखते हैं। पुलिस ने जुनूबी कश्मीर में जैश के 2 मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। अवंतीपुरा के तराल और पामपुर के खिरु में फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए 10 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। तराल से 4 और खिरु से 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। इन अफराद के कब्जे से बड़ी मिकदार में जिलेटिन छड़ियां, आईईडी और ग्रेनेड बनाने का मवाद भी जब्त किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसी दौरान हथियार छीनने के मिलिटेंटों के एक मंसूबे को भी नाकाम बना दिया गया। पुलिस ने बारामूला, टनमर्ग और श्रीनगर के इलाकों में कार्रवाई करते हुए 8 ओवरग्राउंड वर्करों को हिरासत में लिया है। टनमर्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान कुछ हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया है। कामयाबी हासिल की, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ऑन द ग्राउंड्स कि वो एक कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, जिस कॉन्स्पिरेसी का ऑब्जेक्टिव था वेपन्स स्नैच करना पुलिस पर्सनल से। उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके हवाले से काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल बरामद हुआ है। इस मामले की में एक केस रजिस्टर किया है पुलिस स्टेशन कुंजर में और तफ्तीश जारी है। उधर फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान जिला शोपिया के सांगरन इलाके में गोलियों का तबादला हुआ। मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक इत्तला के बाद फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया था। तलाशी कार्रवाई के दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की। इलाके में कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहा। गोलियों का तबादला बंद होने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा बढ़ाया और बड़े पैमाने पर मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। बताया जाता है कि इस दौरान मिलिटेंट मुहासरा तोड़ने में कामयाब हो गए। पीडीपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन नजीर अहमद लावे ने पीओके में वाक़े शारदा पीठ के लिए रास्ता खोलने का मुतालबा किया है। नजीर अहमद लावे ने करतारपुर राहदारी को खोलने का खैर मकदम किया और कहा कि अब शारदा पीठ के लिए भी राह हमवार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह मामला सिर्फ कश्मीरी पंडितों से जुड़ा है, लेकिन बिलाशुबा रियासत का हर शहरी इसका खैर मकदम करेगा। करतारपुर साहिबा खुल गया रोड, तो लोगों में कितनी खुशी थी। पाकिस्तान या हमारे मुल्क में पंजाब में कितने लोग नारे दे रहे थे, बड़े अच्छी बात हो रही, पाकिस्तान भी लोग खुश थे। ये दोनों मुल्कों का मिलन है। अगर ये शारदा पीठ, ये हमारे से सेंटिमेंट है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का, हमारे कश्मीरी पंडितों का, ये बहुत अच्छा सेटअप होगा। मुझे लगता है कि जितने जल्द ये चीज़ें खोली जाएंगे उतना जल्द हमारे जम्मू कश्मीर में अमन अमान होगा। हमारी पार्टी ये चीज़ें चाहती है कि पाकिस्तान के साथ आना जाना, चाहे मुस्लिम्स का है, चाहे सरदारों का है, चाहे कश्मीरी पंडितों का है, उसी से एक नया रास्ता खुलेगा और जम्मू कश्मीर में जो बिखरा हुआ है जम्मू कश्मीर पूरा, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो मसले पैदा हो रहे हैं फजूल में, वो मसले पूरे ख़त्म हो जाएंगे। पंचायत इंतखाबात के 7वें मरहले के तहत पट्टन ब्लॉक में कल वोट डाले जाएंगे। ब्लॉक पट्टन में कुल 38 हलके हैं। यहां सिर्फ एक ही हलके में कल वोटिंग होगी। 10 हलकों में पहले ही सरपंच बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। 27 हलकों में किसी भी सरपंच उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किए। 288 पंच वार्डों में से 25 वार्डों में बिला मुकाबला पंच उम्मीदवार कामयाब मुंतखब हो चुके हैं। 263 वार्डों में किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए थे। उधर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए जा चुके हैं। तो पंचायती इंतखाबात के 7वें मरहले के लिए जिला रामबन के ब्लॉक और रामबन में इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 23 पंचायतों वाले ब्लॉक रामबन में कल इंतखाबात होंगे। इस सिलसिले में जिला इलेक्शन अफसर ने कहा कि पोलिंग मराकज की जानिब तमाम पोलिंग स्टाफ को भेज दिया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। लास्ट और 7वां फेज है डिस्ट्रिक्ट रामबन का, रामबन ब्लॉक का। इसमें 23 पंचायत से और 167 पोलिंग बूथ्स हैं। जैसे आपको मालूम है, जो पोलिंग रिलेटेड एक्सरसाइज है वो एक इलाबरेट होती है। तो हमने ऑलरेडी पोलिंग स्टाफ जो भी है, ट्रांसपोर्ट प्लान, सिक्योरिटी प्लान, दैट्स ऑल इन प्लेस। और इस वक्त पोलिंग पार्टियां अपने पोलिंग स्टेशन पे जा रही है और बाकी जो भी अरेंजमेंट्स है पोलिंग रिलेटेड, दे आर ऑल इन प्लेस।
पुंछ में पंचायती चुनाव के दौरान एक वार्ड में 2 उम्मीदवारों को पंच के ओहदे का सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसके बाद लोग हैरत में हैं कि एक ही वार्ड से 2 उम्मीदवार कैसे मुंतखब हो सकते हैं। दरअसल सात्रा ब्लॉक के एक वार्ड में चुनाव के दिन हमीदुल्लाह नामी उम्मीदवार को 6 वोटों से कामयाब करार देते हुए पंच का सर्टिफिकेट दिया गया था। बाद में रिटर्निंग अफसर की जानिब से मोहम्मद जहीर नामी उम्मीदवार को भी कामयाबी की सनद दी गई। डीसी पुंछ राहुल यादव का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर वोटों की गिनती दोबारा कराई जाएगी। इस वाकये से इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे हैं। के दौरान तो ये है कि पंचायत चकराड़ा में मैंने इलेक्शन लड़ा है, वार्ड नंबर 4 पंडित कमा खान मल्ला करीशिया से। तो इलेक्शन अच्छा हुआ मेरा, लोगों ने वोट दिए हैं मुझे खुशी से। तो जब पोलिंग हुई, उधर हमारी काउंटिंग हुई, तो काउंटिंग में मुझे 8:30 बजे तकरीबन मुझे साटे की इशू हुआ। जब सुबह उठा तो सुबह हर बहुत आदमी से सुना मैंने कि ऐसे ऐसे इन्होंने रात को साटे की इशू कर दिए, दूसरी साटे की इशू कर दी। परेशानी ये थी, मैं वार्ड नंबर 4 का पंच हूँ। जब साथरे में जब वोट पोलिंग हुई तो साथरे में पहुंचे वहाँ पोलिंग स्टेशन पे, तो एक धांधली मची हुई थी और मेरे वोट किसी गठरी पे उसका नाम लोगे वो अलाउंस कर दिया उसका नाम, तो उसको भी सर्टिफिकेट मिल गया। तो बाद में जब दोबारा री काउंटिंग हुई साथ में तो मुझे भी सर्टिफिकेट मिल गया। बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे बस मेरा इंसाफ मिलना चाहिए बस। तो अगर कोई इस टाइप का मसला है तो इट कैन बी इजिली जो है इसका पता चल सकता है, क्योंकि हमारा जो भी काउंटिंग के बाद हमारा जो भी मटेरियल होता है वो सब सील होने के बाद जो है वो डीसीएल केवल कोर्ट के ऑर्डर पे या फिर जो अपीलेट अथॉरिटी है उसी के ऑर्डर पर होता है। तो इसमें ऑलरेडी अपील हो चुकी है, तो मैटर अब सब जुडाइस है। उसके बाद जब भी जो है अगर इसमें रिकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, अगर इसमें सफिशिएंट मटेरियल फैक्ट है कि वहां पे कुछ एरर हुई है और रिकाउंटिंग होती है, तो उसमें अगर कुछ है तो वो क्लियर हो जाएगा। खबर पुंछ से है, जहां सुरनकोट में पेश आया एक सड़क हादसे में इंतखाबी ड्यूटी पर जा रहे 2 मुलाजमीन जख्मी हो गए। हादसे का शिकार हुए अफराद अपनी मारुति कार में मेंढर जा रहे थे। पुंछ जम्मू कौमी शाहरा पर एक मेटाडोर के साथ इनकी टक्कर हो गई। दोनों जख्मियों को पहले जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया था, बाद में इन्हें जीएमसी जम्मू रेफर किया गया। दोनों जख्मियों की शिनाख्त सुरनकोट के रहने वाले ख्वाजा बशीर अंजुम और ख्वाजा शब्बीर अहमद के तौर पर की गई है। पुलिस ने मेटाडोर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज मनाया जा रहा है। कश्मीर में भी कई मजालिस मुनक्किद की गई, लेकिन जो इदारे इन खास बच्चों या अफराद की बेहतरी के लिए कायम किए गए थे, इनकी हालत काफी खस्ता है। यह खास रिपोर्ट देखिए। अभिनंदन होम कश्मीर में क़ुव्वत समात, गोयाई और बीनाई से महरूम बच्चों के लिए सबसे पुराना इदारा है। 1921 में कायम किए गए इस इदारे में 90 की दहाई के दौरान मुंतजमीन के मुताबिक 1000 से ज्यादा बच्चे दर्ज थे, लेकिन अब यहाँ ऐसे बच्चों की कुल तादाद सिर्फ 32 के करीब है। वजह यह है कि इस इदारे में अब इन बच्चों के लिए सहूलियात के नाम पर कुछ भी नहीं। बीनाई से महरूम बच्चों के लिए यहाँ ये हॉस्टल जरूर है, जहाँ तक पहुँचना एक सेहतमंद बच्चे के लिए भी मुश्किल नजर आता है। न्यूज़ 18 ने पिछले साल जब इस स्कूल की ज़बूहाली अवाम और हुक्मरानों तक पहुंचाई, तो उसके बाद महकमा तालीम ने इसको बेहतर करने का जिम्मा लिया, लेकिन महकमा समाजी बहबूद ने बड़े चाव से इस इदारे को अपनी तहवील में ले लिया। 28 अप्रैल 2018 को महकमे ने अभिनंदन होम को अपनी तहवील में लिया, लेकिन इन जरूरतमंद बच्चों के लिए अभी तक यहाँ बदला कुछ भी नहीं। बदलना चाहिए था कि अब देखिए अप्रैल से अभी तक कितने महीने हो गए, तो अभी ऐसा कुछ बदलाव हमें नहीं देखा कि जिससे हमें लगे न गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, कर रही है। और भी बहुत सारे ब्लाइंड्स एडमिशन के लिए आते हैं, लेकिन जब हमारे पास हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, तो दे डोंट गेट द एडमिशन। स्टाफ सफ़र कर रहा है सैलरीज का फ्रॉम लास्ट 15 मंथ्स। उधर महकमा समाजी बहबूद के आला ऑफिसर्स का दावा है कि उन्होंने इस इदारे को नए सिरे से तामीर करने के लिए बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया है। इन इमारत को 25 करोड़ रुपए की लागत से नए सिरे से तामीर किया जाएगा।
उसका पूरा डेवलपमेंट का नया बनाने का प्लान बना लिया है। JKPCC के ज़रिए हमने उसका एक प्लान बना लिया है, एक बहुत कोई 25 करोड़ रुपए का जो प्लान है। और इस साल हम उनको एडिशनल असिस्टेंस दे देंगे ताकि जो अभी उनकी बेसिक इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाएं। और अगले साल से आप देखेंगे कि उसमें पूरी तरीके से किस तरीके से हम उसको एक अच्छा रेजिडेंशियल स्कूल फॉर दीज पीपल बनवा लेंगे। जम्मू कश्मीर में जिस्मानी तौर नाखिज अफराद की एक बड़ी तादाद मौजूद है। पिछले 30 साल से जारी शूरिश के दौरान ये तादाद काफी बढ़ गई है। एक साल पहले पैलेट लगने से बीनाई से महरूम हुए अफराद के लिए एक अलग इदारा कायम करने का ऐलान तो जोर शोर से किया गया, लेकिन वो भी सिर्फ ऐलान तक ही महदूद रहा। एक सर्वे के मुताबिक स्पेशल बच्चों में मुश्किल से 1% स्कूलों तक ऐसे हैं जो कि पहुंच पाते हैं, बाकी घरों के अंदर ही घुट-घुट के जीने पर मजबूर हैं। हालांकि पिछले कुछ बरसों में काफी बेदारी जरूर आई, लेकिन जरूरी इदारों की कमी की वजह से कोई नुमाया तब्दीली अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। स्पेशल बच्चे ये कोई खाली लफ्ज़ नहीं है, इसका एक मतलब है। ये वो बच्चे हैं जिनकी ख़ास ज़रूरियात हैं और इन्हें पूरा करना समाजी इदारों की जिम्मेदारी है और सरकारी इदारों की भी। जहाँ तक समाजी इदारों का ताल्लुक़ है तो कुछ इदारे ज़रूर यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तौर पे इन बच्चों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। न स्कूलों में इनकी इंक्लूसिव एजुकेशन का कोई इंतज़ाम है, न कहीं और। पिछले साल जब हम अभितानंदन होम फॉर ब्लाइंड में आए इन बच्चों के मसाइल को उजागर करने के लिए, उसके बाद कई प्रेस नोट आए, कई मीटिंगें हुई, कई वादे किए गए। यहाँ तक कि महकमा समाजी बहबूद ने इस इदारे को अपनी तहवील में लेने का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बदला। एक साल होने को आया उस ऐलान को, अभी भी सरकारी अफसरान यही कहते हैं कि मसाइल को जल्दी हल किया जाएगा, लेकिन वो जल्दी कितनी देर में आएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। कैमरा पर्सन फेरोज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के सदर ने जेके बैंक को PSU बनाने का फैसला वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया है। फ्रूट मंडी सोपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन के सदर फैयाज अहमद मलिक ने कहा कि रियासत में दीगर PSUs नाकाम रहे और अगर बैंक को इस जुमरे में लाया जाता है तो इसका भी बुरा हाल होगा। फैयाज अहमद ने कहा कि बैंक को PSU के जुमरे में लाने से मेवा सनत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। ये बैकबोन है कश्मीर वैली का। 70% लोग कश्मीर के लोग इससे वाबस्ते हैं। और अभी जो हम लोगों की यहाँ बहुत बड़ी मंडियाँ खुली है, जैसे सोपोर मंडी है, एशिया में दूसरे नंबर पे मंडी है, इसका जो भी फाइनेंस है वो जम्मू कश्मीर बैंक से होता है। और अगर ये खुदा न खासे पॉलिटिकलाइज हो जाएगा तो हम लोगों को बहुत दुश्वारियां हो जाएंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि स्मूथ चल रहा था। जेके बैंक हमको जितना सपोर्ट दे रहा है उससे हमको न गवर्नमेंट देती है न कोई और बैंक देता है, और गवर्नमेंट को चाहिए अपना डिसीजन तुरंत वापस ले लो। किश्तवाड़ में बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। युवा मोर्चा के जिला सदर रंजीत सिंह ने कहा कि बीजेपी लीडर अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार के कत्ल को 1 महीना गुजर गया है, लेकिन अभी तक कसूरवारों की गिरफ्तारी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले पर अवाम में गुस्सा पाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने और यहाँ के SSP और यहाँ के DC साहब ने यहाँ की जनता के साथ धोखा किया है, छल किया है। 1 महीना और 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक ना ही कोई पुलिस की तरफ से कोई वो स्टेटमेंट आया है, ना कोई प्रेस रिलीज आई है। हम 2 दिन का अल्टीमेटम देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, SP साहब को और DC साहब को, और 2 दिन के अंदर अंदर हमें रिजल्ट चाहिए। गांदरबल के गंगरहमा में कानकनी शोबे से वाबस्ता मजदूरों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन जिला इंतजामिया की जानिब से नाले सिंध के लिए जारी करदा लीज ऑर्डर वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे। ये मजदूर नाले सिंध से रेत, बाजरी और बड़े पत्थर निकालने का काम करते हैं। इस मौके पर पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन में खवातीन भी शामिल थीं। DC ऑफिस बांडीपुरा के अहाते में अरिन हाई सेकेंडरी स्कूल के तलबा और तालिबात ने
एहतजाज किया। तलबा ने इल्जाम लगाया कि हायर सेकेंडरी इंतजामिया ने इन्हें धोखे में रखकर इन्हें 12वीं जमात के इम्तिहानी फॉर्म भरने से रोक दिया। इस तरह स्कूल के रेगुलर तलबा होने के बावजूद इनका कीमती साल ज़ाय किया जा रहा है। चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा का कहना था कि तलबा अक्सर स्कूल से गैर हाजिर रह रहे हैं, इस वजह से इन्हें बहैसियत रेगुलर उम्मीदवार इम्तिहानी फॉर्म नहीं भरने दिया गया। गोल्डन टेस्ट गोल्डन टेस्ट पे तुम आज प्रिपेयर कहें तो ऐसा नेरो अम पे नेरो तुम सिम दिन एग्जाम अम पे नेरो तुम रेत खंड फार्म तो वनकस यु फार्म द्राय गो स्कूल पे फार्म भरने अ दिवान फार्म भरने तुम वन यह मान एक उस्ताद को बच्चे के साथ कौन सी चीज़ हो सकती है, ऐसी बात नहीं है इस तरह से कि वहाँ पर क्लियर कट, क्योंकि ये उनको मतलब है उनको बार बार भी वहाँ पर इंतबाह किया गया होगा। टीचर्स ने लेक्चर वहाँ पर जो पढ़ाने वाले फ्रेटर्निटी है तो इस तरह से आप आए, लेकिन अब आए नहीं। लेकिन जब उनको ये फिर वहाँ पर सजा मिली उनको वहाँ पर किसके डिबार्ड टेकिंग जैसा फॉर्म भरने के लिए, अब ये इसमें से ये दे आर नॉट प्रोटेस्टिंग, तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मसला ये है कि इनकी शॉर्टेज का है और कोई इशू नहीं है इसमें। रियासत में माजूर तलबा को बाइख्तियार बनाने के जिम्न में एक अहम पेशरफ्त करते हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक ने स्कॉलरशिप स्कीम का ऐलान किया। इस स्कीम के तहत तालीम के मैदान में नुमाया मकाम हासिल करने वाले एक माजूर तालिब इल्म और तालिबा को हर साल 1 लाख रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। 3 दिसंबर को माजूरों के आलमी दिन के मौके पर यह स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसी दौरान रियासती गवर्नर ने जम्मू में मुनक्कदा एक तकरीब में शिरकत की। तकरीब में गवर्नर के मुशीर खुर्शीद गनाई और चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने भी शिरकत की। गवर्नर ने माजूर अफराद को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने, इनके लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर और इदारों के क़याम पर जोर दिया। गवर्नर ने लोगों को माजूरों की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर अतियात देने की तरगीब दी। सत्यपाल मलिक ने 30 माजूर तलबा के लिए बेंगलुरु में 5 रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का भी ऐलान किया। सबसे पहली तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये मेहरबानी करें कि हम इनको जब मिलते हैं तो ये एहसास दिला देते हैं कि इनमें कोई कमी है। इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं। जब हम किसी भी स्पेशली एबल्ड बच्चे से या बड़े से मिलें तो उसको एहसास ये कराएं कि इसमें हमसे ज़्यादा कुछ अच्छाई है, कोई खूबी। हमारे समाज में सबसे बड़ा दोष ये है कि यहाँ चैरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं समाज के लोगों से प्रार्थना करूँगा कि अगर कोई चैरिटी करनी है तो उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए करनी चाहिए। माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर कोठीबाग श्रीनगर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में माजूर अफराद, स्कूली तलबा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए चंद माजूर बच्चों ने इन्हें दरपेश मुश्किलात से शुरका को वाकिफ कराया। इस दौरान डायरेक्टर महकमे तालीम ने कहा कि माजूर बच्चों के मसाइल हल किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में माजूरीन की परेशानी दूर करने और इन्हें सहूलतें फराहम करने की बातें की गईं, लेकिन प्रोग्राम में मेहमानों की आमद के इंतजार में कई घंटों तक माजूरीन बैठे रहे। इसमें मुश्किलात होती है जनाब, जो गवर्नमेंट के रूलर्स थे, जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली। एक मशावरा मिलता है 10,000 रुपया, लेकिन वो भी कभी कभी कहते हैं कि फंडिंग की वजह से 3-4 महीने हमें इंतज़ार करना पड़ता है। नाखेज़ हैं उनको, उनके लिए रैम की सहूलियत होनी चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा हाथ पाँव के सहारे चलता है। जो क्लासों में चलते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनके लिए रैम्प वगैरह जिस पर व्हील चेयर पर वो अच्छे तरीके से चल सके। मैं मानता हूँ कि वो उतनी मतलब कंप्लीट नहीं है कि सारी की सारी उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो प्रोग्राम बनाया है, चाहे रैम्प के हवाले से हमने एक अब टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया है कि सारे के सारे स्कूलों में रैम्प की फैसिलिटी दी जाएगी। इसी तरीके से जो एग्जामिनेशन सेंटर्स के हवाले से उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में उसमें मौसर इकदाम किए जाएंगे। और लेकिन आज के दिन के मौके पर मैं आपकी वसादत से सारे उन बच्चों को, खास तौर से डिसेबल्ड या जो स्पेशल एबल्ड बच्चे हमारे स्कूलों में हैं, उनको यकीन दिलाता हूं, और जो टीचर्स को मैं अपील करना चाहूं कि ऐसे बच्चों का वो खास ख्याल रखें, ऐसे बच्चों की रिक्वायरमेंट को पहली प्रायोरिटी दे।
आलमी योम माजूरीन के मौके पर जम्मू में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में डिवीजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा मेहमान खुसूसी थे। इस दौरान माजूर बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। डिवीजनल कमिश्नर ने इन तलबा की हौसला अफजाई की। स्पेशली एबल्ड जो दिव्यांग लोग हैं उनका यहाँ पे लोग शमूलियत करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करते हैं और जो हुनर है उसको भी देखने का एक मौका मिलता है। तो उसी सिलसिले में आज का दिन जो है वो पूरी दुनिया मनाया जाता है। हमारे हिस्टोरिकल मूवमेंट है हमारे लिए, खासकर डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए। लागू है 2016 वाला RPWD एक्ट, यहाँ वो लागू नहीं था। अब इस साल 22 नवंबर से वो एक्ट यहाँ भी स्टार्ट हुआ लागू होना। नया जो RPWD एक्ट है 2018 उसकी एनेक्टमेंट SAC स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने की है। तो उसमें काफ़ी बड़ा फ्रेमवर्क है, एजुकेशन ही नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी, एम्पावरमेंट, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक सबसे बड़ा फ्रेमवर्क बनाएगा हमें इन डिसेबल लोगों के लिए।